फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर माह मुहर्रम की आमद से कबल दारुस्सलाम में एक जायजा इजलास मुनक्कद किया गया। इस इजलास में माह मुहर्रम के इंतजामात के साथ मुख्तलिफ कामों पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें आबरसानी और बरकी व बल्दी महकमों के अफसरान के साथ तफसीली जायजा लिया गया। इस इजलास में अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा खात्री, मुमताज अहमद खान, जाफर हुसैन महराज, अराकीन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और मिर्जा रहमत बेग खादरी के अलावा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल खादरी, वसीउद्दीन और मुख्तलिफ अलावों के मुतवल्ली भी मौजूद थे। जस्टिस आलोक अराहदे तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कालीजम ने उनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस आलोक फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। कालीजम ने तेलंगाना के मौजूद चीफ जस्टिस उज्जल भूयान को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश की है, जिसके बाद इस मखलूआ ओहदे को जस्टिस आलोक पर पुर किया जाएगा। जस्टिस आलोक 29 दिसंबर 2009 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज बनाए गए थे और वो अपनी रियासत के सीनियर जज बन गए थे, जिसके बाद इनका तबादला नवंबर 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट कर दिया गया था। उन्हें दोनों हाई कोर्ट्स में तकरीबन 13 साल का तजुर्बा रहा है। TUWGF की जानिब से मुतालिबात की यकसुई के लिए एहतजाजी हफ्ते का ऐलान किया गया है। उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल की फौरी यकसुई का मुतालिबा करते हुए TUWGF से वाबस्ता सहाफ़ियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए 10 ता 17 जुलाई तक रियासत भर में एहतजाजी हफ्ता मनाने का ऐलान किया। TUWGF की जानिब से मुतालिबात की यकसुई के लिए एहतजाजी हफ्ता MA माजिद, सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने हबीब अली अल जीलानी, MA खादर फैसल, रियासती नायब सदूर सैयद गौस मोयुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन और डॉक्टर आसिफ अली, सदर हैदराबाद जिला यूनिट के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन रियासत में उर्दू सहाफ़ियों की एक मुसल्लमा तंजीम है। रियासत के 22 अजला में इसके यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस तंजीम का मकसद उर्दू सहाफ़ियों की फलाह बहबूद है। रियासत में उर्दू जबान और उर्दू सहाफ़ियों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। जबान की बुनियाद पर सहाफ़ियों की तखसीस की जा रही है। इसकी मिसाल हुक्मनामा 239 है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी सुदूर की तब्दीली से साबित हो चुका है कि केसीआर और जगनमोहन रेड्डी दोनों बीजेपी की बी टीम है। राहुल गांधी ने खम्मम के जलसेआम में केसीआर को बीजेपी की बी टीम करार दिया था, जो आज दुरुस्त साबित हुआ। राहुल गांधी ने पहले ही पेश कयासी कर दी थी कि केसीआर बीजेपी की बी टीम का रोल अदा कर रहे हैं। हनुमंत राव ने कहा कि केसीआर हुकूमत को निशाना बनाने वाले बंडी संजय को तब्दील कर दिया गया और आंध्र प्रदेश में सोमू वीर राजू की जगह पुरंदेश्वरी का तखर्रुर किया गया। दोनों हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले बीजेपी सुदूर की तब्दीली से साबित होता है कि दोनों वज़राए आला बीजेपी की बी टीम है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से स्मगल शुदा सोने का पेस्ट जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक शारजा से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर ने जेरे जामा यानी अंडरवेयर में पेस्ट की शक्ल में सोना छुपाकर मुंतकिल किया था। जब्त किए गए सोने की मालियत लाखों रुपए बताई गई है। कस्टम्स के ओहदेदारों ने उसे गिरफ्तार करते हुए मजीद पूछताछ शुरू कर दी है। रियासती दारुल हुकूमत नई नकल व हरकत के लिए हिंदुस्तान के पहले सेंटर ऑफ एक्सेलेंस COE की मेजबानी करेगा, जो शहर को मरबूत, खुद मुख्तार, महफूज और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जगह में एक सरकर्दा खिलाड़ी बनने का मरहला तय करेगा। मोबीस इंडिया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस BITS, पेलानी हैदराबाद और रियासती हुकूमत के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक ताउन COE के लिए एक मुफाहमत की याददाश्त पर टी हब में IT और सनत के वजीर KT रामाराव की मौजूदगी में दस्तखत किए गए।
उन्होंने कहा कि नई नकल व हरकत की तरक्की को तेज करने के लिए इंजीनियर्स को जरूरी इल्म और हुनर से आरास्ता करने की अहमियत को उजागर करते हुए COE इस मकसद को हासिल करने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद इंजीनियरों को स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम में महारत फराहम करके डेटा साइंसेस और सिमुलेशन में तक़वियत याफ्ता टेक्निक जामे तरबियत इंजीनियर्स को काम करने में हिस्सा डालने और इख्तिरा करने के काबिल बनाएगी। इसके साथ साथ तेजी से सीखने के मनहनी खतूत को भी फरोग देगी। हैदराबाद टेक्नोलॉजी कंपनियों, तहकीकी इदारों और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के फरोग पजीर माहौलियाती निज़ाम के साथ इस अहम इक़दाम के लिए एक मिसाली मुकाम था। वजीर ने कहा कि COE न सिर्फ ख्वाहिशमंद इंजीनियरों को फायदा पहुँचाएगा बल्कि ऑटोमोटिव की मजमूई तरक्की में भी ताउन करेगा। इस मौके पर जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT विष्णुवर्धन रेड्डी, खुसूसी सेक्रेटरी सरमायाकारी के फरोग और NII उमूर अमरनाथ रेड्डी, आत्मा कोरी चीफ रिलेशन ऑफिसर श्रीनिवास राव, महाकाली टी हब के CEO और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने उस्मानिया जनरल अस्पताल में एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक के दरवाजे खोल दिए हैं। आज इस जामा क्लिनिक का पहला काम का दिन था जिसने एक से ज्यादा तरीकों से ट्रांस अफराद को दरपेश देरीना रुकावटों को तोड़ दिया है। तिब्बी पेशेवर अफराद के साथ अमला जिन्होंने हसासियत की तरबियत हासिल की है, इस पसमानदा ग्रुप के मरीजों को एक ही छत के नीचे इलाज की एक सफ मिलेगी। फिलहाल क्लिनिक हफ्ते में एक बार बुध के रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक काम करता है और आने वालों की तादाद के मुताबिक दिनों की तादाद बढ़ाने का इरादा रखता है। डॉक्टर राकेश सहाय और डॉक्टर नीलावेनी दोनों एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ख्वाजा सराहों को हार्मोनल थेरेपी और दीगर मतलूबा इलाज फराहम करके क़यादत करेंगे। गायनाकोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, साइकाट्री, यूरोलॉजी और दीगर शोबेजात भी जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे। डॉक्टरों की इस काबिल टीम के अलावा सरकारी मुलाजिमत में शामिल होने वाले तेलंगाना के पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स डॉक्टर प्राजी राठौड़ और डॉक्टर रोत जॉन पाल को भी ऑर्डिनेटर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। ट्रांसजेंडर अफराद के लिए सेहत की देखभाल की खिदमात तक रसाई मुश्किल थी, लेकिन पहले से बेहतर आज हमारे पास एक क्लिनिक है जहां बगैर किसी इम्तियाज के इलाज मुफ्त फराहम किया जाएगा। डॉक्टर प्राची कहती हैं कि क्लिनिक का मकसद सिर्फ ख्वाजा सराहों को नहीं बल्कि LGBTQIA की छतरी तले दूसरों को भी खिदमात फराहम करना मकसद है। सिन्फी डिस्फोरिया की शिनाख्त और सिन्फी शिनाख्त की खराबी के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए तिब्बी टेस्ट भी यहाँ बुनियादी तवज्जो होंगे। अगरचे जिन्स की तस्दीक करने वाली सर्जरी फिलहाल नहीं की जा सकी। डॉक्टर प्राची का कहना है कि ये सर्विस भी जल्द ही फराहम कर दी जाएगी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात होने से पहले कम्युनिटी के बुजुर्ग OGH में ट्रांसजेंडर क्लिनिक के लिए जोर दे रहे थे। हमारे सुप्रिंटेंडेंट ने चार्ज संभाल लिया और हमने रहनुमा खतूत तरतीब देने के लिए एक टीम तश्कील दी है। शुमाली बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल DMCH के शोबे इमरजेंसी, शोबे मेडिसिन, बच्चा वार्ड और शोबे जजगी समेत पूरा कैंपस ज़ेर-ए-आब हो गया है। पानी भर जाने के बायस इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन और सेहत अमले को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल इहाते में चारों तरफ पानी जमा होने की वजह से नाले का गंदा पानी शोबे इमरजेंसी, शोबे मेडिसिन, शोबे अतफाल समेत कई वार्डों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिश्तेदार कोई भी सामान लाने के लिए गंदे पानी में आने और जाने पर मजबूर है। वहीं दरभंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के बिल्कुल बगल में रहने वाले अजय मोहन प्रसाद के घर में पानी दाखिल हो गया है। उनके मुताबिक रात से मुसलसल मूसलाधार बारिश के बायस उनके घरों में 2 फीट पानी दाखिल हो गया है। पानी की अचानक आमद से घर के नीचे रखी तमाम चीजें तबाह हो गयी। सबसे बड़ा मसला खाना पकाना बन गया है। दरभंगा के बीजेपी MLA संजय सरावगी ने कहा है कि मॉनसून शुरू होने से पहले पानी की नक्कासी के लिए लाखों रुपए का मंसूबा बनाया जाता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए सफाई की जाती है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन मुनासिब निगरानी के बगैर हर तरफ पानी जमा है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे के किन जगहों पर पानी जमा है और इसे साफ कर दे तो ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।